ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान बोले आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, सावन जो है वो आने वाला है। 14 तारीख से सावन जो है वो लग रहा है। आप सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सावन में आपको कुछ कार्य जो है, स्त्रियां जो हैं, सुहागन महिलाएं, जो भी माताएं बहनें हैं, उनको सावन के महीने में ये जो कार्य हैं जो आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, ये कार्य जरूर करने चाहिए। अगर स्त्रियां इस कार्य को करती हैं तो यकीनन आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, उन्नति तरक्की की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। इसलिए आपको ये जो कार्य हैं ये जरूर करने चाहिए। कौन कौन से कार्य जो हैं वो स्त्रियों को, सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में करना चाहिए। अगर वो सावन के सोमवार में व्रत करती हैं तब भी ये कार्य करें, नहीं करती हैं तब भी ये कार्य जो है वो जरूर कीजिए। ये आप मान लीजिए कि ये आपके सौभाग्य की निशानी है और ये कार्य अगर आप करती हैं तो आपके पति की आयु लंबी होती है, आपको संतान के सुख की प्राप्ति होती है, उन्नति बढ़ती है, तरक्की बढ़ती है और आप जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। पहला जो कार्य है वो ये है कि जो भी सुहागन महिलाएं हैं उनको 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। सावन में उनको हमेशा सुहाग जो है वो करते रहना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, बहुत सारी माताएं होती हैं जो कभी बिछिया पहन लिया तो कभी नहीं पहना, कभी पायल पहन लिया तो नहीं पहना, तो कभी चूड़ी पहन लिया तो पता चले नहीं है हाथ में, या सिंदूर नहीं लगाया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं करती हैं। तो सावन के सोमवार में ये चीज़ें आपको बेशक याद रखनी है। जो भी आपके 16 श्रृंगार हैं, भले ही आपका मेहंदी हो गया, भले ही आपका जो सिंदूर हो गया, बिछुआ हो गया, आपकी चूड़ियाँ हो गई, गला हो गया, गला मतलब गले में कुछ भी पहनना, तो आपको ये 16 श्रृंगार जो है वो ज़रूर करने चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आप हमेशा सुहागवती रहती हैं, आपके ऊपर माँ पार्वती का आशीर्वाद रहता है और हमेशा आप सुहागन रहती हैं। इसलिए आपको हमेशा सावन के सोमवार में या सावन में, पूरे सावन में, मतलब सोमवार ही नहीं, पूरे सावन में आपको 16 श्रृंगार जो है वो धारण करते हुए ही रहना चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी जो सिंदूरदानी है अगर टूट गई है, बहुत सारे लोगों ने बोला है ना कि सिंदूरदानी जो है वो नहीं है मेरे पास, या सुहाग का कोई भी सामान ख़त्म हो गया है, आलता रंग जो है वो, माहौर या बिंदी का पत्ता जो भी है, अगर आप सावन में लेती हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में अगर आप सुहाग की चीज़ें खरीदती हैं तो माँ पार्वती अपना आशीर्वाद जो है वो आपके सुहाग के ऊपर बनाए रखती हैं। इसलिए आपको सुहाग की, मतलब सिंदूर की डिब्बी हो गई या बिंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, जो भी आपको खरीदना है तो आप सुहाग की चीज़ें जो है वो सावन में खरीद सकते हैं। देखो, सावन में क्या है, भोलेनाथ करता धरता होते हैं। और क्या होता है कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो स्त्रियां जो होती हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है अपने पतियों से जो कार्य है वो करवाने के लिए। और अगर किसी का कार्य जो है वो नहीं बन रहा है तो अगर पुरुष भाई नहीं कर रहे हैं तो वो स्त्रियों से कहलवाते हैं। और स्त्रियां जो हैं वो पति से बार बार कह कह के कि ऐसा कर दीजिए ऐसा। वैसे ही क्या है कि पार्वती माता जो है वो भगवान भोलेनाथ से, प्रभु ऐसा कर दीजिए ना, प्रभु ऐसा कर दीजिए ना। माताएं जो होती हैं उनमें बहुत दया जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए माता पार्वती आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाए रखती हैं और भगवान भोले से आपको आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करवाती हैं। इसलिए आपको सुहाग की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर खरीदनी चाहिए ताकि आपका जो सुहाग है वो लंबा रहे। साथ ही साथ आपको सुहाग जो है वो सावन में बांटना चाहिए। सुहाग की चीज़ों का आप वितरित करती हैं, सुहागन महिलाओं को दान में देती हैं नई चीज़ें। मान लीजिए बिंदी के कुछ पत्ते हो गए, सिंदूर हो गया या आलता की डिब्बी हो गया। अगर ये चीज़ें जो हैं वो दान में आप देते हैं तो आपका जो आपका सुहाग है, जो आपके पति हैं, उनकी जो आयु है वो लंबी होती है और उनको तरक्की मिलती है। इसलिए आपको सावन के महीने में सुहाग की चीज़ें जो है वो सुहागन महिलाओं को वितरित जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जैसे बहुत सारी माताएं हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया कि सुहाग नहीं करती हैं तो सावन में उनको सूखा वाला सिंदूर जो है वो जरूर लगाना चाहिए। सूखा वाला सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सावन के सोमवार में अगर आप हो सके तो जो ऑरेंज वाला, जो आपकी शादी के टाइम भरा गया था, वो वाला सिंदूर जरूर लगाएं। अगर आपके पास सिंदूरा है तो उससे जरूर लगाएं। वो सिंदूरी सिंदूरा जो चढ़ते हैं जिससे हस्बैंड पहली बार मांग भरते हैं, अगर वो है आपके पास तो उससे लगाएं। अगर वो नहीं
नहीं है तो जो भी आपके पास चांदी की है डिब्बी या आपके पास लकड़ी की है या जिस भी तरीके की है, बहुत सारी माताएं रखती हैं पीतल वगैरह की, तो जो भी है आपके पास उससे आपको सिंदूर जो है वो पूरे सावन भर में सिंदूर मांग से नहीं उतरने देना है। और अगर आप ऑरेंज वाला सिंदूर नहीं भर पाती हैं तो लाल वाला जो सूखा सिंदूर है, वो सूखा सिंदूर बहुत महत्व है, तो आपको सूखा सिंदूर सावन में जरूर भरना चाहिए। काले कपड़े जो हैं वो आपको सावन में नहीं धारण करने चाहिए। मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि काले कपड़े सावन में नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़ों का पूरी तरीके से वर्जित माने गए हैं, इसलिए आपको काले कपड़े जो हैं वो नहीं धारण करने चाहिए। साथ ही साथ हरी चूड़ियाँ और हरे कपड़े का सावन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि सावन में जो हरियाली है, हरी हरी हरियाली जो है वो चारों तरफ आप सबको दिखाई देती है और आपका जीवन हमेशा हरा भरा रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आती रहे, इसलिए सावन के महीने में हरी चीजें जो हैं वो जरूर धारण करनी चाहिए। और सावन का महीना बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र होता है। देवों के देव महादेव की पूरी विधि विधान से पूजा होती है, और अगर आप हरी चीजें, हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े पहनती हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और भगवान भोले आपके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखते हैं। इसलिए आपको हरी चूड़ियाँ और हरे कपड़े जो है वो जरूर धारण करने चाहिए। साथ ही साथ माता पार्वती को आपको देखो, भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ता है, भूल के भी भगवान भोलेनाथ को आपको हल्दी और सिंदूर जो है वो सावन में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और केतकी के जो लाल फूल हैं वो आपको नहीं चढ़ाने चाहिए, लेकिन माता पार्वती को आपको सिंदूर और लाल फूल जरूर अर्पण करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा नवरात्र में गुड़हल का फूल की बहुत ज़्यादा मान्यता है, वैसे ही सावन में माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को धतूरा, बेलपत्र ये सारी चीज़ें चढ़ाइए, लेकिन माता पार्वती को अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए आपको माता पार्वती को सिंदूर, रोली, कुमकुम जो है वो अर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर गुड़हल का लाल फूल आप माता पार्वती को अर्पण करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आपको तरक्की, उन्नति, सुख और संतान की जो प्राप्ति है वो जरूर होती है अगर आप ये जो कार्य हैं वो करते हैं। तो इस सावन में आप जरूर कीजिए ये कार्य और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।